और जैसे ऐसे ऐसे शब्द सुने तो महाराज कंस का हृदय फट गया। और कंस बचपन से ही पाप करने लगा। गोविंद भगवान की, राधा रानी की, भगवान की, भगवान से स्पर्श करा दीजिए। और जो है श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि कंस बचपन से ही बड़े पाप करने लगा। छोटे छोटे नवजात शिशुओं को लेता है गोदी खिलाने, और गोदी खिलाते खिलाते कुएं में डाल देता है। और बहुत बच्चों को गोमा कर दिया, जवान काट दिया है बच्चों की। और गुजरियों को बहुत सताता है। एक दिन गोकुल की गुजरियां मथुरा दही बेचने जा रही थी। कंस ने गुजरियों से पूछा, गुजरियों एक बात बता, तुम में से कितनी विवाहित है, कितनी कुमारी कन्याएं हैं? जितनी विवाहित है एक तरफ कर दिया, कुमारी कन्याओं को एक तरफ कर दिया। विवाहित कन्याओं पर बिजली की कोड़े चला रहा है, कुमारी कन्याओं को सीने के बल पृथ्वी पर चढ़ा रहा है। हाय, ऐसा अपराध पृथ्वी मैया कांपने लगी है। कन्याओं ने अपने पिता को साथ में लेकर के शिकायत पहुंची है कहां? उग्रसेन के पास। उग्रसेन ने कंस को बुलाया, कंस क्या कर रहे हो बेटा? अगर प्रजा को राजा ऐसे सताएगा तो क्या राजा राजा रह जाएगा? कंस कह रहा है फिर अगर जंगल में आग लगा दिया जाए तो क्या शेर का कोई ठिकाना होगा? कंस कह रहा है नहीं। तो उग्रसेन कह रहे जब सब कुछ पता है तो फिर काहे प्रजा को सता रहे हो? प्रजा को ना सताओ। कंस कह रहा पिताजी एक बात बताओ, जब की सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियों को टेढ़ा करना पड़ता है। और तुम्हारा तो दिमाग काम करता नहीं, सुना है 60 वर्ष के व्यक्ति हो जाए तो बुद्धि सठिया आ जाती है। तुम्हारी बुद्धि सठिया आ गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कंस ने पिता के गले में पड़ा हुआ पीताम्बर को खींचा, घसीट करके पिता के सर का मुकुट उतार करके अपने सर पर जबरदस्ती रख लिया है। और इस तरह धाम पर बड़े साधारण नहीं, बड़े बड़े तेजस्वी बालक हुए हैं। सोचो, कंस ने स्वयं अपने माता पिता को मथुरा की जेल में बंद कर दिया है। माता पिता रोते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन कंस को दया नहीं आई और मथुरा की जेल में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में कंस स्वयं राजा बन गया। और जब राजा बन गया है तो एक तो करेला था, दूसरी नीम पर चढ़ गया। अब पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि प्रति घर में कोई गरीब हो चाहे धनवान हो, धनवान तो कोई रहेगा नहीं कंस के आगे, कोई गरीब होगा तो उसके घर में परिवार में 10 लोगों से कम व्यक्ति अगर होंगे तो घर से टैक्स पड़ेगा। और अब साल में, एक साल में 3 महीने की राशन की व्यवस्था करी जाएगी और पूरे साल जीवन यापन करना होगा। और आज के बाद नगर में कोई पूजा पाठ जप तप होगा नहीं। और आज के बाद कोई नगर में संत महात्मा दिख जाए तुरंत मथुरा की जेल में डालना। कहीं आजकल ऐसा होता तो हम लोगों का काम बड़ी जल्दी बन जाता है। क्यों? कहीं अगर कोई पीले मट्ठे वाले लाल पीले चंदन में आ जाए तो पत्थर मार के, अगर कोई यज्ञ करने वाले आ जाए, कथा करने वाले आ जाए तो सर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दो। अब मंदिर में गईयों के सिर होगी, मूर्तियां खंडित होगी, गौशालाओं में आग होगी, किसी के प्रति कोई दया का भाव नहीं होगा। अब जब ऐसे ऐसे नियम लागू कर दिए तो पूरी प्रजा दिन रात रो रही है, चैन की नींद सोने का। कंस बड़ा उत्पात करने लगा। धीरे धीरे कंस ने सोचा कि एक बहन रह गई है विवाह योग्य, जो कि चचेरी है। क्या नाम है? देवकी। लाओ पहले देवकी का विवाह कर दिया जाए, फिर पाप मनमानी किए जाए। नहीं तो लोग ये कह बैठते बहन का विवाह नहीं हुआ, भाई देखो कितना पापी है, कितना तेज है। तो देवकी के विवाह के लिए कंस ने उग्र वसु